8 साल की एक बच्ची होती है, वो अपने घर से खेलते-खेलते घर से बाहर चली जाती है। जब वो एक घर के पास पहुँचती है तो सुनती है कि इस घर से अजीबो-गरीब आवाज़ आ रहा है। तो बच्ची उस घर के पास जाते है नज़दीक में, तो वहाँ पर उस घर में एक जंगला रहता है। उस जंगले को जो है बच्ची पकड़ कर के अंदर झाँकती है, तो उस अंदर का नज़ारा देख कर के वो डर जाती है, सहम जाती है। अंदर वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत है, वो ज़मीन पे लेटी हुई है, आस-पास बहुत के खून इधर-उधर जो है छिटके हुए हैं, खून फैले हुए हैं और एक लड़का है, उस लड़के के हाथ में, मुँह में, गले में, पूरे शरीर में जगह-जगह खून लगा हुआ है। अब उस बच्ची को समझ में नहीं आता हम करें तो क्या करें? वो वहाँ से डर जाती है, फ़ौरन वहाँ से दौड़ते हुए अपने घर जाती है, अपनी माँ को पूरी बात बताती है जो वहाँ देखती है। उसकी माँ जो है अपने पति को पूरी बात बताती है, फिर उसका पति जो है पूरे गाँव में बताता है 1-2 लोगों से, इस तरह से पूरे गाँव में भी बात फैल जाती है और गाँव वाले दौड़ते-दौड़ते वहाँ पर आते हैं, देखते हैं, तो पुलिस को जानकारी देते हैं। जब पुलिस आती है, पुलिस भी उसको देखती है, उस हालात को देखती है, उस नज़ारा को देखते है, पुलिस भी दंग रह जाती है। दोस्तों, ये जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, वाक़ई में आपकी सच्ची कहानी है। ये महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है कोल्हापुर, कोल्हापुर में एक छोटा-सा गाँव है, वहाँ पर जो है एक 60 साल की बुढ़िया रहती थी और 30 साल का उसका एक बेटा रहता था। उस घर में जो है उसके बेटे के परिवार भी था, बच्चे थे, बीवी थी, लेकिन घर में डेली अनबन गृह कलेश की वजह से उसकी जो है औरत अपने बच्चों को लेकर के अपने पति को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। तो उस घर में सिर्फ़ वो बूढ़ी औरत 60 साल की और उसका 30 साल का बेटा रहता था। और जो बूढ़ी औरत थी, ये बूढ़ी औरत जो है गुब्बारा बेचने का काम करती थी, खिलौना बेचने का काम करती थी। वो डेली सुबह निकल जाती थी गुब्बारा खिलौना बेचने के लिए और जब 10 बजे आती थी तो वो खाना बनाती थी। उसका बुढ़िया औरत के दिनचर्या पूरा दिनचर्या बन गया था। एक दिन भी वो बूढ़ी औरत जो है खाना बेच करके सॉरी वो जो है खिलौना बेच करके आई 10 बजे और वो खाना बनाने के लिए जैसे घर में गई खाना बनाने लगी, तभी पीछे से उसका बेटा बोला, "अम्मा, मुझे जो कुछ पैसा दे दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे दारू पीना है, मेरे पास पैसा नहीं है।" तो बूढ़ी औरत कहती है, "आज बिक्री वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, तुमको अगर इतना पीने का शौक है, तुम क्यों नहीं कहीं जाके काम-धाम करते हो? क्यों तुम मेरा हमेशा सर खाए रहते हो?" इसी बात को लेकर के दोनों लोग में हल्ला-दंगा होता है, शोर-शराबा होता है। उसके बाद फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर दोपहर को 1 बजे वो लड़का जो है आता है अपने घर पे और जो अपनी बूढ़ी माँ से खाना के लिए माँगता है। बूढ़ी माँ कहती है, "बेटा खाना नहीं है, जो भी सूखी रोटी था, मैं खा लिया, ये थोड़ा बहुत अगर खाना हो खा लो।" उस बात को लेकर के जो है पूरा बबूला हो जाता है और अपने बूढ़ी माँ से वो लड़ाई-झगड़ा करने लगता है। लड़ाई-झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो बूढ़ी औरत शोर-शराबा करने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो आस-पास के पड़ोस के लोग समझते हैं कि इन लोगों का डेली तो ये दिनचर्या है, छोड़ो इन लोग के चक्कर में कौन जाएगा। लेकिन वहाँ पे कुछ और खेला चल रहा था दोस्तों। उसके बाद वो जाता है उसका बेटा किचन में जिससे सब्जियाँ काटी जाती है, वो चाकू लाता है और उस चाकू से अपनी माँ के शरीर पे जगह-जगह वार करता है और उसका जो भेजा, दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ निकाल लेता है। और उसके हाथ में, मुँह में, चेहरे पे, होंठ पे जगह-जगह खून लग जाता है और उसकी माँ मर जाती है। तभी ये 8 साल की जो बच्ची होती है, वो खेलते हुए जब जाती है, वो नज़ारा देखती है, वो नज़ारा देख कर के अपने जो है घरवालों को बताती है। उसकी उसकी माँ जो है उसकी माँ जो अपने पति को बात बताती है, पति जो है अब उसको अपने जो है पति जो है अपने गाँव वालों को बताता है। जब उसका पति गाँव वालों को बताता है तो गाँव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग अंदर का नज़ारा देख कर के दंग रहते हैं। ये देखते हैं कि उसकी बूढ़ी माँ जो है एकदम मरी पड़ी है, खून इधर-उधर जो है छिटका हुआ है, उसके हाथ में भी खून लगा हुआ है, उसके बेटे के हाथ में खून लगा है, मुँह में भी खून लगा है। लेकिन ये तावे पे आग में कुछ चीज़ भून रहा है, जैसे मांस महक रहा है, नमक तेल लगा करके भून-भून करके खा रहा है। तो उसी में से किसी ने जो है पुलिस को सूचना दी, पुलिस जब मौके पर आई, पुलिस जब जंगले के रास्ते से देखी इस घटना को, पुलिस देख कर के एकदम दंग रह गई। पुलिस जो दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की लेकिन उसका बेटा दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। जब पुलिस ने धमकी दिया, जब पुलिस ने कड़ाई से किया, तो डर के मारे दरवाज़ा खोला और पुलिस अंदर जा कर के देखती है कि वो बूढ़ी औरत मरी पड़ी हुई है, उसका दिल, फेफड़ा, गुर्दा सब कुछ भेजा वगैरह निकाला गया है और उसके बेटे के हाथ पे, मुँह में, कान में, गले में, पूरे शरीर पे जगह-जगह खून लगा हुआ है। और पुलिस देखती है कि तावे पे आग पे उसका बेटा जो है, कुछ ऐसे मानो कुछ मांस भूज रहा हो और उसमें नमक तेल लगाकर छिड़क रहा है। पुलिस जो है उसको जो है तुरंत वहीं गिरफ्तार कर लेती है और वो जो है मुँह में जिस मांस को चबाता है, पुलिस उसके मुँह से उसको भी निकाल लेती है सैंपल के तौर पर। उसके बाद उसको अरेस्ट करके डीएनए के लिए भेज देती है। जब डीएनए टेस्ट आता है, डीएनए टेस्ट में साबित होता है कि उसका बेटा अपनी माँ को मार करके जो है उसका गोश्त भून करके खा गया है। उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। जब जज के सामने पेश किया जाता है तो दोनों जज जो बैठे रहते हैं, उनको भी यकीन नहीं होता कि ये भला एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है। उसके बाद सभी साबूत और गवाहों के मद्देनज़र जो है 4 साल लगभग 4 साल के बाद फैसला आता है और दोनों दोनों पक्ष के वकीलों की तरफ से बहस होता है और जब जज दोनों पक्षों का साबूत गवाह दे लिख लेता है तो ये साबित होता है ये अपनी माँ का कात्ल किया, ये कातिल है। तो वहाँ पे तो जज फैसला सुना देते हैं कि इसको फांसी की सज़ा दी जाए, इसको फांसी पे लटका दिया जाए, तब तक इसको लटका के छोड़ दिया जाए जब तक ये मर ना जाए। उसके बाद ही उसके पास मौका था ऊपरी अदालत में जाकर के अर्ज़ी दाखिल कर सकता था।
उसके बाद ये जाता है ऊपरी अदालत में, हाई कोर्ट महाराष्ट्र में अर्जी दाखिल करता है कि मैं बेगुनाह हूँ। वहाँ पर भी दोनों वकीलों के बीच में जो है बहस चलती है और सभी सबूतों गवाहों के मद्देनज़र हाई कोर्ट भी ये फैसला सुना देता है कि जो निचली अदालत ने फैसला सुनाया वो सही है। इस इंसान को बाहर रखना मुनासिब नहीं है, जो इंसान अपने माँ का नहीं हो भला दूसरे का क्या होगा। दोस्तों जैसे ये जो है खबर सोशल मीडिया पर अखबारों में फैलता है, पूरे जो है शहर में आग की तरह फैल जाता है, भला ये एक लड़का अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो उसके बाद गांव के लोगों का कहना था कि इसको मांस खाने का बहुत आदत है, ये मांस बहुत खाता था, ये जैसे बिल्ली हो गया, फिर कुत्ता हो गया, कोई भी जानवर हो गया, इसको काट करके उसका अलग अलग पार्ट निकाल कर भूज करके खा लेता था और ये शराब पीने का बहुत शौकीन था। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे भी ऊपरी अदालत है, उन्हें उसको फांसी की सजा दे दी। अब इसके पास अभी भी मौका है 30 दिन का कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट जा करके जो है अर्जी दाखिल कर सकता है कि अपने बचाव के लिए, और 30 दिन के बाद इसको जो भी फैसला है उस 30 दिन के बाद इसको जो फांसी की सजा दे दिया जाएगा। दोस्तों ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद था किसी का दिल पे चोट पहुंचाना नहीं, तकलीफ पहुंचाना नहीं। आप सब लोग को जागरूक करना है, आप सब लोग जागरूक अपने परिवार को भी जागरूक करें। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आपका नाम लेने में मुझे आसानी हो। मिलता है फिर अगले एपिसोड में बहुत जल्द। जय हिंद।